जी 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 इफ्तिखार साहब, थोड़ा सा अपना तारफ करा दूं। जी इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है, जर्मनी के शहर कोलन में 30 साल से रह रहा हूं। ठीक। कादियानी घराने में पैदा हुआ, परवरिश रबुआ यानी चिनाब नगर में पाई, जिसकी वजह से नस नस में कादियानियत भरी रही। 1979 में जर्मनी आ गया, यहाँ जमात के लिए बेपनाह काम किया। शायद ही कोई शोबा होगा जिसमें खिदमात सरंजाम ना दी हूँ। ठीक। नाज़्म आला का बैज भी सीने पर सजाया। सन 2000 में अल्लाह तबारक ताला ने हिदायत बख्शी और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की गुलामी का तो गले से उतार फेंक कर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम, जब तक मैं कादियानी रहा, मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को न सिर्फ इमाम महदी बल्कि नबी और रसूल भी मानता रहा। जी जी। जो कि इनके दावे थे। जी जी। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब आपसे फोन पर बात करने वाले कादियानी इस बात का इतराफ नहीं करते, बल्कि इन्हें नबी और रसूल कहते हुए हचकिचाते हैं। जबकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा है कि हमारा दावा है कि हम रसूल और नबी हैं, और फिर ये भी कहा है कि सच्चा खुदा वही है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। बिल्कुल यही लिखा है उन्होंने। हाँ जी। ठीक है ना जी। हाँ जी। हाँ जी। उन्होंने अपनी किताब एक गलती का जाला में लिखा है कि मेरी बैत करने वाले जो अहबाब मुझे रसूल, मुरसल और नबी नहीं मानते वो सही नहीं, जबकि अल्लाह की वही पाक जो मुझ पर नाजल होती है इसमें मुझे इन अल्फाज से पुकारा गया है। अब हर कादियानी पर फर्ज है कि वो या तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी और रसूल माने या फिर इससे इनकार करता हुआ कादियानियत से बाहर निकल जाए। सही। ये जिल्ली या 2 नंबरी वाले नबी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना जी। मिर्जा गुलाम अहमद ने खुल्लम खुल्ला शरई नबी होने की बात की है। हाँ जी। उन्होंने 40 किताब में लिखा है कि ये भी तो समझो कि शरीयत चीज क्या है। जिसने अपनी वही के जरिया से चंद अमर और नहीं बयान किए और अपनी उम्मत के लिए एक कानून मुकर्रर किया, वही साहब शरीयत हो गया। बस इस तारीफ की रूह से भी हमारे मुखालफ मुल्जिम है कि मेरी वही में अमर भी हैं और नहीं भी। हैरत की बात यह है कि ये सब कुछ कहने से पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये कहते रहे कि हम मुद्दई नबुव्वत पर लानत भेजते हैं। बिल्कुल कहा उस बंदे ने, बिल्कुल लिखा। ठीक है ना। हाँ जी। अब लानत भी अपने ऊपर खुद डाल ली। हाँ जी। और वो ये भी कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि मैं दावा नबुव्वत करके इस्लाम से खारिज हो जाऊं और काफिर बन जाऊं। बिल्कुल लिखा उन्होंने। लिखा ना जी। ये कमाकल लोग हैं। ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किताबें घर में रखने के बावजूद उनको पढ़ते नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है ना जी। अब नबी का मर्तबा कितना बुलंद है। अब अभी आपके प्रोग्राम में अब्दुल खालिक साहब ये कह रहे थे कि जी वो नबी होंगे, इमाम महदी के बारे में कह रहे थे। जी जी। तो नबी का ओहदा उसकी आप थोड़ी सी वजाहत कर दें कि नबी की क्या तारीफ होनी चाहिए। जबकि मिर्जा साहब ने लिखा है कि कर्म खाकी हूँ मेरे प्यारे न आदमजाद हूँ। किरम खाकी, किरम खाकी। हाँ जी। किरम खाकी हूँ मेरे प्यारे न आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर। हाय हाय हाय। वो इतराफ कर रहे हैं कि वो तो बंदे के पुत्र भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात। आदमजाद ही नहीं है। बिल्कुल यही बात, बिल्कुल यही बात। अच्छा, दूसरी बात यह कि कादियानी जब बहस करते हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मसला उठा लेते हैं। बिल्कुल यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है ना। मैं खुद इन क्लासों का नाज़्म आला भी रहा हूँ। बिल्कुल समझ रहा हूँ। और यहाँ ये बात सिखाई जाती है कि जब बात को इधर उधर आपने राह फरार अख्तियार करनी हो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मसला उठा लें, सारी जिंदगी खत्म नहीं होगा। अब देखना यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी और मौत को उलट पुलट करने वाला एक नबुव्वत का दावेदार है। और सबसे पहले हम पर वाजिब है कि हम इस बात की तहकीक करें कि आया मुद्दई सच्चा है या झूठा। सही है। अगर झूठा साबित हो जाए तो फिर इसकी किसी बात पर बहस करना फजूल है। बिल्कुल सही। ठीक है ना। इसलिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ये खुद कहा है कि अगर कोई शख्स एक बार झूठा साबित हो जाए तो इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। सही। और इनकी तहरीरें, हर तहरीर साबित करती है कि ये एक झूठा शख्स था। इसमें कोई आर नहीं, खुल के कहना चाहिए। सही सही। ठीक है ना जी। बिल्कुल सही।
तो ये जितने भी हमारे यहाँ पे ये भाई आते हैं ना, मेरा यही तजर्बा है कि किताबें घर में पड़ी होती हैं, ये पढ़ते नहीं है उनको। बिल्कुल ऐसी बात है इफ्तिखार भाई, बड़ी अच्छी बातों की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। हम आपको फिर मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सन 2000 में आपको ये तौफीक अता फरमाई, आप फिर से दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका खात्मा ईमान पर फरमाए और आप हमारे हक में भी दुआ किया कीजिए। आमीन जी अल्लाह। इंशाल्लाह मैं जरूर कभी हाजिरी दूंगा और ये बताऊंगा आके बैठ के आपके पास के किस तरह अल्लाह ताला ने मुझे इस तरफ लाने में मेरी मदद की। ये बड़ा दिलचस्प माशाल्लाह। इफ्तिखार भाई आप मेरे बाद यहाँ पे बीसियों का यानी जो है माशाल्लाह। इफ्तिखार भाई हमारे साथ बात करने के बाद आप अपना नंबर, अब आप अपना नंबर जरूर छोड़िएगा। जी मैं नंबर आपको अपना छोड़ के जाता हूँ। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह बात होती रहेगी। इंशाल्लाह इफ्तिखार भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।